हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। आज पांचवा T20 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला जाना था, या जो बोल लो। ये मैच वॉश आउट हुआ और टीम इंडिया 2-1 से ये मैच और ये सीरीज जीत गई। टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है, सूर्य कुमार यादव की अच्छी खबर है कि उसकी कप्तानी बच गई और उसने एक फेदर अपने सो कॉल्ड छोटे से T20 कैरियर में ऐड किया है। उसकी नौकरी या उसकी कैप्टनसी वो सेफ है। 2026 तक वो T20 इंडिया की वर्ल्ड कप कैंपेन संभालेंगे, जहां पर टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे उतरेगी। ठीक है, इस सीरीज में हमने क्या पाया उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि इस सीरीज को लेकर के मतलब ये खेला ही क्यों गया, इस पे ज़्यादा बात करनी चाहिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कोई भी जो उसकी पिलर टीम है वो इस सीरीज पे ऑल आउट नहीं खेली। फॉर्म्स नहीं थे या थे, वो कंसर्न नहीं था। मेजर कंसर्न जो ये था कि एसेस को इतना इन लोगों ने तरजीह दिया कि इंडिया जैसी टूर्नामेंट को उन्होंने अपने बी और सी टीम के साथ लड़ाया या खिलवाया। वो ये रिस्क ले सकते थे क्योंकि उनके लिए एसेस सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ऑस्ट्रेलिया का जो माइंडसेट है ना, वो ये है कि हमें आईसीसी टूर्नामेंट ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हमको खेलना है, लड़ना है और जीतना। बायलैटरल सीरीज कोई याद नहीं रखता। 2021 का T20 जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा बायलैटरल हुआ था, वो कौन जीता कौन नहीं जीता उसको किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा। ओडीआई सीरीज को क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा है। आईसीसी टूर्नामेंट्स को याद रखे जाते हैं और आईसीसी टूर्नामेंट्स को ही तरजीह दी जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने इस सीरीज में पाया क्या। हमने ये पाया कि बॉलिंग में अर्शदीप का कोई मुकाबला नहीं है। इनफैक्ट टुडे ऑल्सो वो आपका पिलर है और उसको खूंटे को गाड़ा जाता है, उसको ना बिठा करके बेंच पे नहीं रखा जाता। मॉर्कल आकर के बोलते हैं कि हाँ वो एक्सपीरियंस प्लेयर है और उसको पता है कि हम न्यू कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये सब बकवास बातें मॉर्कल ही रखे, क्योंकि एक्सपीरियंस का हवाले दिया जाए तो एक्सपीरियंस तो जसप्रीत बुमराह के पास ज़्यादा है। उसको क्यों नहीं ड्रॉप कराया गया या उसको क्यों नहीं रेस्ट कराया गया। ये सब जो बातें हैं दकियानुशी, इसको अपने पास तक रखो। जब एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जो किसी चीज़ को, तो आकर के उसके ऊपर पर्दा नहीं डाला जाता। अर्शदीप की गेंदबाजी, आज उसने ये मोहर लगा दिया कि T20 में इंडिया का वो सेकंड बेस्ट बॉलर है और वो शुड बी इंडक्टेड इन द टीम विदाउट एनी डाउट। दूसरा हमारा सबसे बड़ा गेन है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिनारियो हो, कोई भी सिचुएशन हो, वरुण चक्रवर्ती विल बी आवर द बेस्ट बॉलर एंड ही, इफ इंडिया इज प्लेइंग ओनली विथ वन स्पिनर, ही शुड बी द लोन स्पिनर हु कुड फिट इन द 11। वरुण चक्रवर्ती जैसा बॉलर और इस एज पे आकर के इतना मैच्योरिटी के साथ बॉलिंग करना, जो बैट्समैन को आज भी उसको पजल कर देता है। टिम डेविड जैसे बैट्समैन हो गए, मतलब टिम डेविड इतने आसानी से रन स्कोर कर रहा था लेकिन वहां पे भी उसको भी उसने फंसाया। मिचेल मार्श को फंसा के रखा हुआ है। तो ये दिखाता है कि वरुण चक्रवर्ती वाई ही सो टैलेंटेड बॉलर, वो नंबर पे उसको ही आना है। ठीक है, थर्ड गेंद हमारा जो रहा इस सीरीज पे वो था अक्षर पटेल। रविंद्र जडेजा के T20 रिटायरमेंट के बाद हम लोगों को एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए था जो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों पे अपना कमांड रखे, एंड ही इज द लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। उसने हर मैच पे हर जगह पे आकर के परफॉर्म किया, चाहे वो रन से हो, बैट से हो, चाहे वो बॉल से हो, चाहे वो फील्डिंग का एफर्ट का हो। और ऐसा ही कमिटेड प्लेयर हमें चाहिए होते हैं। उसके बाद जो हमारा गेन आया वो आया कि वॉशिंगटन सुंदर को हम एज ए बैटर खिला सकते हैं। ऑलराउंडर में जगह नहीं है, एज ए बैटर उसको हम ट्राई आउट कर सकते हैं। He could be your opener. He could fit in any place.
और अगर वो डाउन द लोअर ऑर्डर आता है तो वो और घातक और खतरनाक हो जाता है। इसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो था सूर्य कुमार यादव, जो आउट ऑफ फॉर्म 1-1.5 साल से चल रहे थे। मतलब 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से मैंने सूर्य कुमार यादव को उस लय में या उस रंग में नजर नहीं आते हुए देखा। इस सीरीज में उसके स्ट्रोक्स दिखे, एग्रेशन दिखा, और कहीं कहीं पे तो काउंटर अटैकिंग गेम भी खेला उसने, जहां पर दूसरे बैट्समैन उसको स्ट्रगल कर रहे थे रन बनाने के लिए। सूर्य कुमार यादव का टीम में आना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके बाद अभिषेक शर्मा मैन ऑफ द सीरीज मिल गया उसे, बट उसने इस सीरीज में 2 चीजें बताई भाई। पहला कि उसकी कमजोरी क्या है, वो बाउंसर उसको 1 या 2 बॉल पे वो खड़ी कर देगा ऊपर, उसको वहां पे सुधारने की जरूरत है। बाइलैटरल में आप जीत गए, बट जब आप मेन मैचेस में आओगे ना, जब आईसीसी टूर्नामेंट्स पे आओगे, जब वहां पर आपके सभी बॉलर्स उस लेवल के होंगे जिस लेवल के हेजलवुड होता है, हेजलवुड से आप फंस गए, और हेजलवुड टाइप के बॉलर हर टीम में 1-2 पड़े हुए होंगे, और वो जब आएंगे खेलने के लिए तब आपका टफ मुकाबला होगा वहां पे। अभिषेक शर्मा की भी तैयारी करनी होगी डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट, कि हमारे जो टीम मैनेजमेंट है उसने इसको देखा होगा और उस पर वो लग गए होंगे काम करने पे। उसको सुधार की बहुत जरूरत है। समटाइम्स ओवर एग्रेसिवनेस होकर खेलना, आप स्टार्टिंग के पहले दूसरे बॉल से ही आगे निकल करके खेलना, ये सब बाइलेटरल तक ठीक है, बट जहां मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आएगा वहां पर आपको जब मार पड़ेगी, या जब वहां पर आप सस्ते में आउट होकर के जाओगे, तब वहां पर आपको चैलेंजिंग आएगा। तो ये हमने इस सीरीज में ये पाया है, और फिर से मैं कहता हूं इस तरीके की सीरीज नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की सीरीज से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जहां पर बारिश ने खलल डाल दी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने सारे स्टार प्लेयर्स को बिठा दिया, एसएस टूर्नामेंट्स में भेज दिया और अपने बी-सी टीम को भेज दिया है खेलने के लिए, ठीक है इंडिया गई है, बट क्या ऑस्ट्रेलिया अगर यही अपनी फुल स्ट्रेंथ को लेकर के आए और हम इंडिया ए या इंडिया बी जैसी टीम को भेजेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया बर्दाश्त करेगी? सभी उसके प्लेयर्स या सभी उसके टूर्नामेंट्स वाले या सभी एक्स कमेंटेटर बाहर आकर के मेढकों की तरह टर्राने लगेंगे। और अब मैं देखता हूँ ना ऑस्ट्रेलिया को कि कितना उसकी परफॉर्मेंस तैयारी है और कितना उसने इंग्लैंड के खिलाफ वो क्या करते हैं। इस बार की इंग्लैंड पिछले बार वाली नहीं है। यहां पर इंग्लैंड काउंटर अटैक खेलने वाली टीम है और 4.5-5 का रन रेट मेंटेन करने वाली। उसकी जगह पे अब मैं देखता हूं कि किस तरीके की आपकी बॉलिंग होती है और किस तरीके की आप बैटिंग करते हो। वहां पर जो आपने एसएस के नाम पे जो रगड़ा किया है ना, और जो अपने टॉप प्लेयर्स को बिठाया है, वो अब दिखेगा, और हम भी बैठ के तमाशा देखेंगे। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे, एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।